संवाद है। मतलब क्या कहा इन्होंने, हिस्ट्री इज द कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा हिस्ट्री, बहुत पतला हो गया है ये, इन्होंने कहा हिस्ट्री इज द कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, हिस्ट्री इज द कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन और डायलॉग, history is the continuous dialogue between past and present, between past and present। तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का क्या है, एक अनवरत संवाद है। अगले पेज पर हमने क्या पढ़ा, अगले पेज पर हमने पढ़ा कि भारत के इतिहास का विभाजन। पहले ही देख लेते हैं भारत का इतिहास का विभाजन। भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और यह 1817 में पब्लिश हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2021 में, सीधे ये क्वेश्चन आया था कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1817 में ये पुस्तक क्या हुई, पब्लिश हुई। तब 1817 में ये पुस्तक पब्लिश हुई। ठीक, तो इसने इतिहास का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया। ऐसा किया कि इसने कहा, इसने क्या कहा कि भारत के लोग, ये जो प्राचीन काल वाले हैं, सांप्रदायिकता मैंने इसी नाते दिया, इसको क्या बताया, इसने कहा बर्बर हैं ये लोग। इन लोगों को क्या कहा, प्राचीन काल में 12वीं शताब्दी तक कहा ये सब के सब बर्बर हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, इनको कुछ नहीं आता। तो फिर इसके बाद कहा जब अरबी जगत के लोग मध्य भारत में आए, मध्यकाल में आए, तब जाके ये लोग थोड़ा सा, मध्यकाल मतलब थोड़ी सी इनकी स्थिति और सुधरी, ऊपर आगे बढ़े। और जब हम अंग्रेज या ब्रिटिशर्स या यूरोपियन भारत में आए, तब जाके इनकी स्थिति सुधरी, तब जाके ये थोड़ा सा क्या हुए, तब ये बोलने चालने लायक हुए, तब ये सभ्य हुए। अन्यथा इसके पहले ये असभ्य और बर्बर हुआ करते थे, बड़े खतरनाक लोग थे ये। तो जेम्स मिल ने सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के इतिहास का क्या किया था, विभाजन किया था। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पॉइंट पर देखेंगे। अब वैश्विक इतिहास में हम सभी लोगों को देखना है कि इतिहास जो है 3 कालखंडों में विभाजित है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास का वह कालखंड या मानव सभ्यता का वह कालखंड जहाँ से लेखन कला का कोई साक्ष्य न मिले, जैसे पाषाण काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, जहाँ से लेखन कला के साक्ष्य तो प्राप्त हों किंतु वो पढ़े न जा सकें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर ऐतिहासिक काल, जहाँ से लेखन कला के साक्ष्य प्राप्त हों और उन्हें पढ़ा भी जा सके, मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म वर्ष के बाद का पूरा जो समय है। आगे देखेंगे। अब हम भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी की। तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आ जाएगा, अभिलेख आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, मूर्तियाँ आ जाएंगी, स्थापत्य आ जाएगा, मृदभांड आ जाएगा। ठीक, इसके बाद साहित्यिक साक्ष्यों में हम जाएंगे। तो साहित्यिक साक्ष्यों में भारतीय और विदेशी साक्ष्य, भारतीय साक्ष्यों में वैदिक, जैन और बौद्ध, और फिर गैर धार्मिक साक्ष्य, और विदेशियों में यूनानी, चीनी। और अब यहाँ पर धार्मिक साहित्यों में हम लोग चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्यों में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत सूत्र, साहित्य, पुराण, महाकाव्य और स्मृतियाँ तक आ जाती हैं। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्र, भद्रबाहुचरित्र, भगवती सूत्र, ये पुस्तकें। बौद्ध ग्रंथों में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और बुद्ध चरित्र तथा मिलिंद पन्हो जैसी पुस्तकें। ठीक, फिर गैर धार्मिक साहित्य, जिसे हम लौकिक या धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं, इसमें हम अर्थशास्त्र को ले लेंगे, राजतरंगिणी को ले लेंगे, पाणिनि की कृत अष्टाध्यायी आ जाएगा, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की जो रचनाएं हैं, विज्ञान शाकुंतलम, और क्या नाम है उनका, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, महाकाव्यम, ये आ जाएंगे। फिर बाणभट्ट की पुस्तकें, जिसमें हर्षचरित, कादम्बरी और सातवाहन शासक हाल की पुस्तक गाथा सप्तशती, तमाम ऐसे धर्मेतर साहित्य हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अगले क्रम पर हम संगम साहित्य में आएंगे। इन संगम साहित्य में आप देखेंगे